आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुके अब तक के कुछ बड़े गैंगस्टर के बारे में, जो कभी सलाखों के बाहर तो कभी सलाखों के अंदर से खौफ का साम्राज्य चलाते रहे। इनमें सबसे ऊपर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे अहम सदस्य और 4 राज्यों के सबसे खतरनाक शार्प शूटर संपत नेहरा। संपत नेहरा पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, फिरौती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। संपत सिंह उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब पंचकुला के सिविल अस्पताल में अंबाला सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने लाए गए कैदी दीपक को फरार कर ले गया। पुलिस की मौजूदगी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग कर दी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में संपत नेहरा ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया। संपत खतरनाक शार्प शूटर भी है। लॉरेंस के इशारे पर कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। संपत के अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड कर्मी का बेटा संपत नेहरा स्टूडेंट लीडर रह चुका है। होनहार छात्र और शानदार खिलाड़ी था, लेकिन पीयू में छात्र चुनावी रंजिश में अपने ऊपर हुए हमले के बाद गुनाहों की काली दुनिया में कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गैंगस्टर संपत नेहरा को हरियाणा एसआईटी ने 6 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। संपत नेहरा एक लड़की के संपर्क में था और उसके चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। संपत 4 राज्यों के पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। ये गैंगस्टर इतना खूंखार था कि अपराध को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर बकाया इस बारे में जानकारी देकर दुश्मनों और खाकी को ललकारता था। अब बात करते हैं गैंगस्टर कौशल की, जो एक के बाद एक खतरनाक वारदातों को अंजाम देकर आतंक का पर्याय बन चुका था। पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में थी। रंगदारी, फिरौती, किडनैपिंग का बड़ा रैकेट चलाता था। इसी बीच फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में गैंगस्टर कौशल का हाथ था। राजनीतिक हत्या होने के कारण सरकार और पुलिस की इस मामले में काफी किरकिरी हुई थी। गुरुग्राम में कई हत्याओं में शामिल कौशल करीब 2 साल पहले ही फर्जी दस्तावेज के सहारे पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़ गया था। विदेश में बैठा खूनी खेल खेल रहा गैंगस्टर कौशल ज्यादा दिन सलाखों से नहीं बच सका। आखिरकार हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया। कौशल पर हरियाणा पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। कौशल पहले थाईलैंड गया, फिर वहां से दुबई चला गया था। इसके बाद दुबई में बैठकर ही अपना गैंग चला रहा था। दक्षिण हरियाणा में अपराधियों में एक बड़ा नाम था गैंगस्टर अशोक राठी का, जिसकी अपने गांव में ही हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रेम विवाह थी। गांव के विरोधी गुट के युवकों ने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन मौत से पहले अशोक राठी का खौफ हर तरफ था। उसके खिलाफ 43 मुकदमे चल रहे थे। कई बड़े अपराधों को अंजाम देने वाला राठी ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सका और जेल चला गया। जेल से बाहर आने पर ही उसकी हत्या हुई। गैंगस्टर अशोक राठी ने 1 दशक से भी ज्यादा समय से गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में आतंक मचा रखा था। उसके खिलाफ अपनी सास, बीवी और साले की हत्या समेत कुल 43 संगीन मामले दर्ज थे। कई साल जेल की सजा काटने के बाद अशोक रिहा होकर बाहर आया था, लेकिन बाहर मानो मौत उसका इंतजार कर रही थी। इन नामों के अलावा एक और नाम है जो काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा और पुलिस को दौड़ाता रहा, संदीप गाड़ौली। गाड़ौली का मुंबई में एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन उसका एनकाउंटर विवादों में रहा और परिवार ने जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। गाड़ौली एक शातिर बदमाश था। कुछ सालों तक गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ तोतला आतंक का साम्राज्य कायम कर चुका था। अपने गैंग के साथ बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अपनी शिकार को वो कम से कम 20 गोलियां मारता था। शिकार की मौत पक्की करने के लिए बेसुध होने के बाद भी कम से कम 4-5 गोलियां मारता। तोतला पर 11 लोगों की हत्या करने का आरोप है। इनमें 7 किसी न किसी मामले में आरोपित थे। वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग का कोई सदस्य फेसबुक आईडी बनाकर पूरी जानकारी डाल देता था। यही नहीं, फेसबुक प्रोफाइल पर क्रांतिकारी भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों की फोटो भी डालता था। हरियाणा के मोस्ट वांटेड के अलावा बड़े गैंगस्टर की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनके बारे में जानकर यह कहना तय है
कि कोई अपने आप को कितना ही बड़ा अपराधी समझे, उसका अंजाम मौत या सलाखें होती हैं।